हेलो फ्रेंड्स, एक ज़बरदस्त न्यूज़ आई है यूएनएससी से। यूएनएससी में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ-साथ चाइना को बड़ा ज़ोरदार झटका दिया है। और ये झटका क्या है, पूरा मामला कैसे समझते हैं। देखो, दरअसल बात ये है कि यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सदस्यों की संख्या है, उसे बढ़ाने को बहुत दिनों से मांग चल रही है। और इस मांग को पूरा करने के लिए इस बार अभी यूएफसी मॉडल यानी कि यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बिल लाया गया था, जिसे भारत ने विरोध किया है। और ये विरोध क्यों किया है, इसे हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये यूएफसी मॉडल है क्या और भारत ने क्यों किया है इसका विरोध। देखो, इसकी शुरुआत इटली में 1990 के टाइम पे हुई थी। और ये यूएन के अंदर, यूएनएससी के अंदर स्पेसिफिकली रिफॉर्म करने को था, जिसमें हम देखेंगे सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी है। और वास्तव में इसकी सच्चाई ये है कि ये G4 नेशंस को काउंटर करने के लिए यूएफसी मॉडल लाया गया था, जिसे हम कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, यूएनएससी के अंदर मेंबर कितने हैं। देखो, यूएनएससी के अंदर टोटल जो सदस्यों की संख्या है वो है 15, जिसमें 5 है परमानेंट मेंबर। और ये 5 परमानेंट मेंबर वो हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे। नाउ इसके बाद जो 10 संख्या बच जाती है, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, वो देखो किस तरीके से बटे हैं। वो ना कंटिनेंट वाइज बचे हैं। अब जैसे एशिया कंटिनेंट से सिर्फ दो, यानी दो ही देश जो है एशिया कंटिनेंट से, यानी एशिया महाद्वीप से दो ही देश बन सकता है यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर। उसी तरह से अफ्रीका से 3, ये पॉइंट देने ध्यान देने वाली बात है, अफ्रीका से सिर्फ 3 जो कि 54 देशों का सदस्य है। नाउ लैटिन अमेरिकन का और ये कैरेबियन नेशन से 2, ईस्टर्न यूरोपियन से 1 और वेस्टर्न यूरोप से 2। अगर आप दूसरे नज़र से देखेंगे तो यूरोप में ही बहुत सारे कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर है, और यूरोप में ही बहुत सारे ऐसे 5 कंट्री दिखाई देंगे जो नॉन परमानेंट मेंबर है। तो कायदे से अगर हम देखेंगे तो एशिया के अंदर सिर्फ जो है चाइना एक परमानेंट मेंबर में है। और बाद बाकी एशिया इतना बड़ा द्वीप समूह है जहाँ पे इतने सारे देश हैं, और यहाँ पे सदस्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ जो है आप देख सकते हो आपके सामने। और अफ्रीका से तो कहना ही कुछ नहीं है। अफ्रीका से तो नॉन परमानेंट मेंबर भी 3 बन सकते, परमानेंट तो कोई है ही नहीं। और यहीं पे सवाल है। देखो, दरअसल भारत ने 1992 से ही इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान ने मिलकर के ये फैसला लिया कि G4 क्लब बनना चाहिए, जो कि समय-समय पर यूएनएससी के अंदर रिफ़ॉर्म की माँग करेगा। और ये जो रिफ़ॉर्म की माँग है, ये लगातार चलती आ रही थी, ताकि जो सदस्यों की संख्या जो 5 है, जो हेजेमनी बना के रखे हैं 5 परमानेंट सदस्य, इसको डाइल्यूट किया जा सके। बट होना कुछ और था। आप जानते हैं कि चाइना को पसंद नहीं है भारत का प्रेजेंटेशन यूएनएससी के अंदर। हमेशा वो भारत के अगेंस्ट वोट करता है। जब 4 देश फेवर में भारत के वोट वोट किए थे, जब 2014 में प्रधानमंत्री पहली बार बने थे, उनका पहला उद्देश्य ये था कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म किया जाए और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, पर चाइना ने विरोध किया था। तो ये चाइना के द्वारा ही प्रायोजित हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी क्लब बनाया गया, जिसकी शुरुआत जो है 1995 में हुई। और 12 देश इसमें शामिल हुए, जिसे हम कहते हैं यूएफसी, दैट इज़ अ यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस बिल, यानी कि मॉडल, जिसे कॉफ़ी क्लब कहते हैं। और इसमें 12 देश शामिल हुए, जिसमें इटली, स्पेन, माल्टा, और जो आपकी मैरिनो है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको और अर्जेंटीना, कोलंबिया और कोस्टा रिका, टर्की, ये सब जो कंट्री हैं, ये सभी अब दावा करते हैं कि ये भी क्या बनेंगे, परमानेंट मेंबर बनेंगे। जबकि भारत के द्वारा जो ग्रुप बनाया गया था, भारत, जर्मनी, जापान जिसमें शामिल था, ब्राज़ील शामिल था, वो G4 है। तो आप समझिए G4 की डिमांड को ख़त्म करने के लिए 12 मेंबर के सदस्य यानी कि कॉफ़ी क्लब का निर्माण हुआ। और इसी के लिहाज से ये यूएफसी लाया गया था। यानी कह सकते हैं कि भारत की सदस्यता अभी दूर है परमानेंट मेंबर बनने में भारत यूएन के अंदर। और इसके पीछे मात्र कारण है चाइना का प्रयोजन। पर भारत ने इसमें अपना रुख बहुत ही साफ कर दिया है। और भारत ने कहा है कि ये जो माई वे इज़ हाईवे का जो कंसेप्ट है, वो नहीं चलेगा। जी हाँ, भारत की जो परमानेंट मेंबर है रुचिरा कंबोज, उन्होंने यूएनएससी के इस रिपोर्ट को बहुत ही गंदे तरीके से, मतलब आप कह सकते हो, रिप्रेजेंट किया है यूएनएससी को। उसका ही आईना दिखा दिया गया है, ताकि आप देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा, मतलब ऐसा स्टेप लेने जा रहे हो जिसकी कहीं कोई भूमिका नहीं है ना। अगर हम बात करेंगे तो देखो, भारत ने अपना रुख साफ किया है कि देखो यूएनएससी के अंदर जो रिफॉर्म हो रहे हैं, उसमें जो यूएफसी मॉडल लाया गया, उसमें कहीं से भी अफ्रीका कंटिनेंट का कोई भी देश शामिल नहीं है, जो कि एक तरह से आप बहुत अनुचित होगा। 54 देशों का ये समूह है, और यहाँ पे इतनी खनिज संपदा है, इतने रिसोर्सेज है, जिस पे सारे देश की आंख लगी रहती है। स्पेसिफिकली चाइना तो यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा अलग अलग कंट्री के अंदर अफ्रीका कंटिनेंट में, और सदस्यों की संख्या यहाँ पे एक भी नहीं है। तो ये बहुत ही अनुचित है। तो भारत ने अपना रुख साफ किया। देखो, रुचिरा कंबोज दोबारा से न्यूज़ में है। कुछ दिनों पहले जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे सेलिब्रेट किया गया था 15 मार्च को, और बिल भी लाया गया था
पाकिस्तान के द्वारा। भारत ने उस पे भी अपना रुख साफ किया था और रुचिरा कंबोज ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे भी अपनी बात कही थी और इन्होंने कहा था देखिए देखो ऐसा है कि पूरे विश्व के अंदर जो हिंदूज़ हैं उनकी संख्या 1.2 बिलियन है, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर बालियान बुद्धा का जो है स्टैच्यू तोड़ा गया और जितने भी इम्पोर्टेंट सिख के जो पिलग्रिम स्थान थे, गुरुद्वारास थे, हिंदूज़ मंदिर थे, उनको किस तरीके से जो है डिमोलिश किया गया है पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर। यानी कह सकते हैं कि इस्लामोफ़ोबिया नहीं है और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं उचित तौर पे जो 360 डिग्री में सही साबित होगा वो होगा रिलीजियस फ़ोबिया कि रिलीजन के आधार पे दुनिया के अलग-अलग देश के अंदर अलग-अलग रूप से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो वामपंथी जितने भी लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जिनको ये रास नहीं आएगा कि किस तरीके से इस्लामोफ़ोबिया को भारत ने डाइल्यूट कर दिया और इसे रिलीजियस फ़ोबिया करार कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल यही सही भी है क्योंकि दुनिया के अंदर धर्म को मानने वाले डिफरेंट धर्म को मानने वाले के साथ एट्रोसिटी होती है, तो इसे हर तरीके से कंडेम करना चाहिए, स्पेसिफिकली एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरी बार था झटका पाकिस्तान और चाइना को भारत के तरफ से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।